भारत की सांस्कृतिक विरासत आश्चर्यजनक रहस्य से भरी पड़ी है। वाराणसी भारत का एक ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा कल्चरल साइट्स हैं, जिसके कारण यह काशी नगरी भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कही जाती है। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर भगवान शिव जी का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसे रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास व इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मंदिर पृथ्वी के 36 तल से 9 डिग्री कोना बनाते हुए तिरछा झुका हुआ है और भारत भर में विराजमान मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, ना ही किसी तरह का फूल अर्पित किया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के पास दूर दूर तक घंटे की ध्वनि तक नहीं सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टोल लाइब्रेरी। मैं आपका साथी लेकर आ गया हूँ एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि काशी के रत्नेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य व इतिहास आखिर क्यों झुका हुआ है और इस मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य के पीछे की वजह क्या है। अपनी आश्चर्यजनक विशेषताओं के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी शहर में मणिकर्णिका घाट के पास स्थित दत्तात्रेय घाट के किनारे स्थित है। इस मंदिर के प्रचलन के पीछे भारतीय हिंदुओं के धार्मिक मान्यता लगी हुई है, जबकि फॉरेन टूरिस्ट के लिए यह इसलिए आकर्षण का केंद्र है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल पीसा की मीनार के जैसे ही है, जो कि इटली के पीसा शहर में स्थित है और 5 डिग्री पर अपनी झुकाव और आर्किटेक्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है। पीसा की मीनार झुकाव में रत्नेश्वर महादेव मंदिर से कम है, फिर भी यह वर्ल्ड फेमस है क्योंकि इसकी आर्किटेक्चरल क्लियरिटी दिखाई देती है। जबकि रत्नेश्वर महादेव वर्ष में ज्यादातर गंगा नदी के जल में डूबा रहता है, जिसके कारण इसके दीवार पर बालू, मिट्टी आदि बैठे रहते हैं और पानी में डूबे होने के कारण इसका आर्किटेक्चर अच्छी तरह दिखाई नहीं देता, वरना यह पीसा की मीनार से भी ज्यादा झुका हुआ है और इसका आर्किटेक्चर भी अलौकिक है। दत्तात्रेय घाट के किनारे स्थित यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यह पृथ्वी के क्षेत्रफल से 9 डिग्री पर झुका हुआ है। एक ऐसी भारी भरकम संरचना का 9 डिग्री कोना पृथ्वी की ओर झुका होना दर्शकों के लिए बेहद आश्चर्यजनक है और आश्चर्य की बात यह भी है कि इसके पीछे का रहस्य कोई भी नहीं जानता। रत्नेश्वर महादेव की ऊंचाई लगभग 13 मीटर के करीब है। इस मंदिर को विशेष वास्तुकला से अलंकृत करके बनाया गया है, लेकिन यह मंदिर साल भर में ज्यादा समय तो पानी के अंदर ही रहता है, इसीलिए ज्यादातर टूरिस्ट इसके आर्किटेक्चर को पूरी तरह से देख नहीं पाते। जब गंगा नदी अपने उफान पर आती है तो मंदिर का शिखर भी पानी के अंदर हो जाता है और बार बार गंगा नदी के जल के साथ बहुत से वेस्ट मटेरियल भी इस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए इस मंदिर के भीतर अक्सर कीचड़ जमा रहता है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण के इतिहास को लेकर लोगों की अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी कथाएं हैं। इन्हीं में से एक अवधारण के अनुसार माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर की दासी ने कराया था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब रानी अहिल्याबाई होलकर अपने शासनकाल के दौरान अपने नगर में धार्मिक स्थलों यानी कि मंदिर और कुंडों का निर्माण करा रही थी, तो उस टाइम उनकी एक दासी रत्नाबाई भी इस काम में उनका सहयोग कर रही थी। इसी दौरान अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने उनके नगर में मणिकर्णिका घाट के निकट एक शिव मंदिर बनाने की मंशा जताई, जिसके बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने उन्हें इस मंदिर के निर्माण के लिए कुछ धनराशि उधार में दी, जिसे लेकर उन्होंने इस रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के निर्माण के प्रसंग जब अहिल्याबाई होलकर पर्यटन करने के लिए मंदिर के पास आई तो इसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर यह नहीं चाहती थी कि उनके शासनकाल में उनके द्वारा बनाए गए इस शिव मंदिर का नाम उनकी एक दासी के नाम पर रखा जाए। लेकिन इस मंदिर का निर्माण रत्नाबाई ने कराया था, इसीलिए इस मंदिर को रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि इस बात से नाराज होकर रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी दासी रत्नाबाई को श्राप दे दिया और कहा कि इस मंदिर में कभी पूजा अर्चना नहीं होगी, इसीलिए इस महादेव मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। और यही कारण भी माना जाता है कि अहिल्याबाई के दिए गए श्राप के कारण इस मंदिर में पूजा अर्चना के बीच में बाधाएं उत्पन्न हो जाती। आपको बता दें, रत्नेश्वर महादेव मंदिर को मातृषण भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के कई मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर से जुड़ा एक और मत प्रचलित है
कई लोग मानते हैं कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसी दूसरे प्रदेश के राजा के सेवक ने करवाया था, जो अपनी मां के साथ यहाँ घूमने आया था। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच कई राजा रानियां काशीवास के लिए आए। उनमें से एक थे मानसिंह। राजा का सेवक अपनी मां के साथ यहाँ आया तो उसने अपने मां को उपहार देने का सोचा। उसने बहुत सारे शिल्प कला में सिद्ध शिल्पकारों को बुलाकर मणिकर्णिका घाट के पास दत्तात्रेय घाट पर इस मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि उनकी मां का नाम रत्ना था, इसीलिए उन्होंने अपनी मां के नाम पर इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर रखा। जब मंदिर का निर्माण खत्म हुआ है तो मंदिर की भव्य संरचना को देखकर उसके मन में घमंड आ गया और घमंड में उसने अपनी मां से कहा कि आज मैंने आपके नाम से इस भव्य मंदिर का निर्माण कराकर अपने ऊपर से आपके दूध का कर्ज उतार दिया है। जब उसने अपने मां से यह बात कही तो उनकी मां को इस बात से गहरी चोट पहुंची, जिसके कारण तुरंत ही भव्य रूप से बनाया गया यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर मिट्टी में धंसने लगा। जब उसने इस मंदिर को मिट्टी में जाते हुए देखा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और अपनी मां से क्षमा याचना करने लगा। कहा जाता है कि जैसे ही उसने अपने मां से क्षमा याचना की, मंदिर का जितना हिस्सा मिट्टी में धंसा हुआ था उतने पर ही रुक गया और यह मंदिर पृथ्वी के क्षेत्रफल से 9 अंश का कोना बनाते हुए पीछे की ओर झुक गया। काशी में प्रचलित एक लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि दत्तात्रेय घाट के किनारे रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के करीब यहाँ के राजा द्वारा कराया गया था। इस मंदिर पर एक संत निवास करते थे जो मंदिर पर भगवान शिव की आराधना किया करते थे। एक बार संत ने राजा से इस मंदिर के रख रखाव और पूजा अर्चना करने की जिम्मेदारी मांगी, लेकिन उस राजा ने संत को रत्नेश्वर महादेव मंदिर की पूजा अर्चना और रख रखाव की जिम्मेदारी देने से इनकार कर दिया। राजा के इस कपटी व्यवहार को क्रोधित होकर उस संत ने राजा को यह श्राप दिया कि इस मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना नहीं हो सकेगी। कहा जाता है कि उनके इसी श्राप के कारण यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर मिट्टी में धंस गया और झुककर टेढ़ा हो गया। आपको बता दें, इटली देश में स्थित पीसा की मीनार अपनी वास्तुकाल और पृथ्वी के 36 तल की ओर गांव के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई लगभग 54 मीटर है और यह पृथ्वी के 36 तल 5.5 अंश का कोना बनाते हुए झुकी हुई है। लेकिन वहीं काशी के दत्तात्रेय घाट के किनारे स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर ने अपनी वास्तुकाल और झुकाव के कारण पीसा की मीनार को भी पीछे छोड़ दिया है। भले ही रत्नेश्वर महादेव मंदिर की लंबाई 13 मीटर ही है, धीरे धीरे यह मंदिर और इस मंदिर से जुड़ी आश्चर्यजनक रोचक तथ्य लोगों के सामने उभर कर आ रहे हैं, जिसके बाद लोग इसे पीसा की मीनार से भी अद्भुत संरचना मानते हैं। हालांकि आज तक इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं पता चला है। इतने वर्षों पूर्व निर्माण और पानी में डूबे होने के बावजूद भी यह मंदिर 9 डिग्री पर कैसे झुका है, इसका आज तक पता नहीं लग सका है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी जानने हैं तो हमारे चैनल फैक्टो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।